Good morning, everyone. In this lecture, I will discuss multiplexer and implementation of Boolean function using multiplexer. What is a multiplexer? A multiplexer is a digital circuit that has multiple input and a single output. Multiple outputs are there and only single multiple inputs are there and only single output is there. So at the output only one input will be passed. The selection of one of the n input is done by the select line. It is also called a data selector. A multiplexer has n number of data inputs, one single output and m select line. If there are m select line, total number of inputs of the multiplexer will be 2 to the power m. So n data input will be equal to 2 to the power m select lines. This is the block diagram of multiplexer. Here data inputs are D0, D1, D2 up to Dn minus 1. One single output is there, S0, S1 up to Sm minus 1 select lines are there, and one more input you can see, enable input. This enable input can be used to activate or deactivate the multiplexer. These types are available for multiplexer. Multiplexer can be designed in a way like 2 cross 1 mux, 2 to 1 multiplexer in which only one select line can be used, 4 to 1 multiplexer in which two select lines are used, 8 to 1 multiplexer and 16 to 1 multiplexer. 4 cross 1 multiplexer has 4 inputs, D0, D1, D2 and D3, and it has 2 select lines. हमने देखा था जो select line है, if we are taking m number of select line, then the number of input will be 2 to the power m. So here we are taking two select line S1 and S0, and our inputs are D0, D1, D2 and D3. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टेबल हम इसका बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, जो हमारे इनपुट्स हैं एग्जैक्टली हम उसको हम सिलेक्ट लाइन हम डिपेंड कैसे कर रहा है आउटपुट पे, कौन से इनपुट की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, इसको हम डाटा सिलेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स में से कोई एक इनपुट सिलेक्ट होके हमारे आउटपुट पे पास हो रहा है, राइट। यहाँ पे हमें मल्टीपल लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस हमारे पास जो बहुत सारे इनपुट्स हैं उन मल्टीपल इनपुट्स में से कोई एक इनपुट सिलेक्ट हो रहा है थ्रू द सिलेक्ट लाइंस एंड वो पास हो रहा है आउटपुट पे। तो हम यहाँ पे जो इनपुट्स लेंगे हमारी टेबल में वो हम लेंगे सिलेक्ट लाइंस, ठीक है। सो वी हैव टू सिलेक्ट लाइन S1 एंड S0 एंड आउटपुट इज सिंगल, तो आउटपुट पे क्या आना है, इनपुट में से ही कोई एक की इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट पे मिलनी है। तो एक बार हमें D0 मिलना चाहिए, नेक्स्ट टाइम हमें D1 मिलना चाहिए एंड नेक्स्ट टाइम वी विल गेट D2 एंड नेक्स्ट टाइम D3, ठीक है। तो व्हेन the combination of select lines are 0 0, when S1 is 0 and S0 is 0, at that case the output will have D0. When S1 is 0 and S0 is
1, in this case output will be equal to D1, and when S1 equals to 1 and S0 equals to 0, in this case output will have the value of D2, and when both the selection lines are high, in this case the last input will be passed to the output. तो अगर हमें इसका लॉजिक बनाना है तो इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे हम? इसके लॉजिक में हमें 4 एंड गेट्स हमें यूज़ करने हैं और हमें सिलेक्ट लाइंस यूज़ करनी है। और सिलेक्ट लाइन के क्योंकि हमें सारे कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, तो सारे कॉम्बिनेशन का मतलब ये भी होता है कि हर सिलेक्ट लाइन के पीछे हमें नॉट गेट भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 एंड गेट्स यूज़ किए हैं और हर एक एंड गेट में हमने D0, D1, D2 और D3 अप्लाई किया हुआ है। और जैसे हम पहला वाला एंड गेट देखें, ठीक है, तो फर्स्ट वाले एंड गेट में हमने ये जो पहला वाला एंड गेट है, इस फर्स्ट एंड गेट में हमें क्या क्या अप्लाई करना है ये देखिए। फर्स्ट एंड गेट हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? D0 के लिए। ठीक है, तो हमने D0 अप्लाई किया और D0 के साथ मैंने क्या क्या अप्लाई किया है, यहाँ पे S1 और S0 की वैल्यू 0 0 अप्लाई की है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे S1 लिया और इसकी एक इन्वर्टेड वैल्यू ली है। ठीक है, उसी तरह से हमने S0 लिया और इसकी एक इन्वर्टेड वैल्यू ली है। ठीक है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, S1 ले रहे हैं और एक नॉट गेट भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ तो मिल जाएगा S1 और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? S1 का बार। इसी तरह से हमने S0 ले लिया और एक नॉट गेट अप्लाई कर दिया इधर। तो इस नॉट गेट की पीछे की वैल्यू मुझे मिलेगी S0 बार और यहाँ से मुझे S0 मिल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, पहला एंड गेट लिया, इसमें हमने अप्लाई किया D0 और इस टाइम पे हमारे S1 और S0 की वैल्यू क्या थी? 0 0 थी। मतलब हम S1 पे भी एक बार अप्लाई कर दें और S0 पे भी एक बार अप्लाई कर दें। ठीक है, एक नॉट गेट अप्लाई कर दिया तो मेरा यहाँ से इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी S1 S0 D0। ठीक है, पहले वाले एंड गेट का आउटपुट। ठीक है, इसी तरह से हमने दूसरे एंड गेट में अप्लाई किया D1 और उस केस में हमारा S1 और S0 की वैल्यू थी 0 1, तो हमने लिया 0 1 थी, मतलब S1 पे 0 और S0 पे 1। ठीक है, S1 पे 0 मतलब मैं नॉट गेट वाली वैल्यू लूँगी। ठीक है, तो मैंने S1 बार लिया यहाँ पे, यहाँ से देखिए मैंने S1 बार लिया इसमें और फिर मैंने लिया S0 की एक्चुअल वैल्यू और इसके साथ हमने D1 लिया। तो दूसरे वाले एंड गेट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? S1 बार S0 D1। उसी तरह से हमने तीसरा एंड गेट लिया, उसमें D2 अप्लाई किया, इसकी वैल्यू होना चाहिए हमारे सिलेक्शन लाइन इस टाइम पे क्या है? 1 0 है, मतलब S1 S0 बार है, तो हमारी तीसरी वाली वैल्यू हो जाएगी D2 S1 S0 बार। और लास्ट वाला जो केस है उसमें सिलेक्शन लाइंस दोनों हाई हैं, इसलिए जो हमारा एंड गेट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगा D3 S1 S0। ठीक है, और इन सबको हमने क्या कर दिया? इन सबको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होना क्या है, एक टाइम पे इन चारों में से कोई एक ही एंड गेट एक्टिव होगा, क्योंकि हमने इन सबको कनेक्ट कहाँ कर रखा है? हमने इसको कनेक्ट करके रखा है आउटपुट पे और एक और गेट के थ्रू। ठीक है, तो और गेट का आउटपुट जो होगा उसमें से इन चारों में से कोई एक ही वैल्यू हमेशा आउटपुट पे मिलनी है। हम इनको क्या करेंगे? प्लस साइन लगा के अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ देख लेते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द लॉजिकल लेवल अप्लाइड टू सिलेक्शन इनपुट डिटरमाइंस विच एंड गेट इज इनेबल्ड so that its data input passes through the OR gate to the output। ठीक है, जो चीज़ मैंने बताई वही है कि जो हमारी सिलेक्शन लाइन है वही डिटरमाइन कर रही है कि विच एंड गेट इज गोइंग टू इनेबल एंड आउटपुट ऑफ विच इनपुट लाइन इज गोइंग टू पास ऑन द आउटपुट थ्रू द OR गेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी सिलेक्शन लाइंस का मैंने एंड गेट के आउटपुट बताए थे, उन एंड गेट्स के आउटपुट को हमने क्या कर लिया? यहाँ पे ऐड कर लिया। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है मर्क्स का वो क्या हो जाएगा? इन सब का एडिशन। ठीक है, बट होना क्या है, एट अ टाइम इन चारों में से कोई एक ही चीज़
यहाँ पे पास होनी है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसको हम 8 to 1 भी बोल सकते हैं, 8x1 मक्स भी बोल सकते हैं, 8:1 मक्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इनका नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। तो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में हम कितनी सिलेक्ट लाइन्स यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ 3 सिलेक्ट लाइन। कैसे होगा ये? अगर हम 3 सिलेक्ट लाइन यूज़ करेंगे तो हमारे इनपुट्स होंगे 2 पावर 3 दैट इज़ 8। तो 8x1 मक्स। ठीक है, 8 to 1 मक्स है, मतलब इसमें इनपुट्स हमारे 8 होंगे, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। और 3 सिलेक्ट लाइन हम लेंगे यहाँ पे S2, S1 एंड S0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल में यहाँ पे भी वही होना है। जो हमारे 3 सिलेक्ट इनपुट्स हैं, सिलेक्शन लाइंस हैं हमारी, उनको हमने S2, S1, S0 को हमने एज अ इनपुट यहाँ पे यूज़ किया है। और आउटपुट में हम y लेंगे। इस y में हमेशा D0, D1 या D7 तक की कोई एक वैल्यू एट अ टाइम अवेलेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, सिलेक्ट लाइन के सारे कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या अप्लाई किया है? 0 0 0। ठीक है, जब तीनों सिलेक्ट लाइन 0 हैं उस केस में हमें मिलेगा D0। नेक्स्ट हमने अप्लाई किया 0 0 1। व्हेन S2 is 0, S1 is 0 and S0 equals to 1, at that time output will be D1। ठीक है, नेक्स्ट कैसे? 0 1 0। 0 1 0 के केस में हमें मिलेगा D2, 0 1 1 के केस में हमें मिलेगा D3 एंड सो ऑन। तो लास्ट केस इसी तरह से, जब सिलेक्शन लाइंस, ऑल सिलेक्शन लाइंस आर हाई एट दैट टाइम, द आउटपुट विल बी इक्वल टू D7। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द 8x1 सिलेक्ट लाइन। ठीक है, अगर आप लोगों को 4x1 का आ गया है तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है? 8 सिलेक्ट लाइन, 8 इनपुट्स हैं हमारे पास, इसलिए हमें 8 एंड गेट हमने यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, S2, S1 और S0 की हमने S2, S1 और S0 की हमने एक्चुअल वैल्यूज़ भी ली हैं और इन्वर्टेड वैल्यू भी ली है। यहाँ पे हमें नॉट गेट भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इस एंड गेट की वैल्यू हमें मिलेगी S2 बार, S1 बार, S0 बार, D0। ठीक है, क्योंकि हमारी ट्रुथ टेबल क्या बोलती है? 0 0 0 पे हमें मिलता है D0। ठीक है, तो 0 0 0 है, मतलब S2, S1, S0 पे हम क्या यूज़ करेंगे? S2 बार, S1 बार एंड S0 बार। ठीक है, नेक्स्ट केस होता है हमें आउटपुट पे D1 कब मिलता है? जब हमारा कॉम्बिनेशन होता है 0 0 1। यहाँ पे हम S2 को MSB कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो 0 0 1 जब होगा उस केस में हमें मिलता है D1। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? इस एंड गेट का आउटपुट S2 बार, S1 बार, S0 D1। ठीक है, इसी तरह से हमारी सारे एंड गेट्स के आउटपुट होंगे। इन सबको हमने कनेक्ट कर दिया एक और गेट में, तो हमारे जैसे हमने 4x1 के केस में हमने एक इक्वेशन निकाली थी, ये यहाँ पे भी हम वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, जैसे अब D7 वाला हो गया, तो इस वाले एंड गेट का आउटपुट हो जाएगा S2, S1, S0 D7। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे? y को हम इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, सब में प्लस साइन लगाते जाएंगे और ये सबको ऐड कर देंगे। तो एट अ टाइम हमें y पे D0, D1, D2, D3, D4, D5 या D6, D7 में से कोई एक ही इनपुट सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, जैसे कि अगर हमें 4x1 का यूज़ करके 8x1 बनाना है तो हम बना सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमें बनाना था 8x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग
टू 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 मक्स हमने यूज़ किए हैं 4x1 के। यहाँ पे हमने 2 मक्स यूज़ कर लिए 4x1 के। इनसे हमें चार चार इनपुट्स हमें यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पे I0, I1, I2, I3 पहले 4x1 मक्स का इनपुट है और दूसरे 4x1 का इनपुट है I4, I5, I6, I7। ठीक है, तो हमारे 8 इनपुट हमें मिल गए हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। 8 इनपुट्स हमारे क्या थे, I0, I1, I2 अप टू I7। ठीक है, ऐसे टोटल 8 इनपुट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है 3 सिलेक्ट लाइन। ठीक है, तो 3 सिलेक्ट लाइन हमारे पास होना चाहिए S2, S1, S0। ठीक है, बट अगर हमने यहाँ पे 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है तो 4x1 मक्स में कितनी सिलेक्शन लाइन्स होती हैं, वी हैव 2 सिलेक्शन लाइन्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों से इसकी 2 सिलेक्ट लाइन और ये 2 सिलेक्ट लाइन, इन दोनों सिलेक्ट लाइन को ज्वाइन करके हमने अप्लाई किया S1 एंड S0। ठीक है, 2 सिलेक्ट लाइन हमने यहाँ से ले ली। अब हमने इनेबल इनपुट भी पढ़ा था, आपको याद हो तो, उस इनेबल इनपुट का यूज़ अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। इनेबल इनपुट को हम यहाँ पे एज अ फॉर मल्टीप्लेक्सिंग हम मल्टीप्लेक्सर ट्री यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर अ थर्ड सिलेक्ट इनपुट वी विल यूज़ दैट इनेबल पिन। जो हमने ब्लॉक डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि इसको हम एक्टिव या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं हमारे मल्टीप्लेक्सर को, तो उस पिन को हम इस केस में भी यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, थर्ड सिलेक्ट इनपुट के लिए, क्योंकि हमारे 4x1 में 2 सिलेक्ट इनपुट हैं। इन 2 सिलेक्ट इनपुट को ज्वाइन करके मैंने S1 अप्लाई किया और मैंने S0 अप्लाई किया। अब मुझे तीसरा इनपुट चाहिए S2, तो मैंने S2 ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, S2 की यहाँ पे देखिए मैंने पहले वाले में एक इन्वर्टेड वैल्यू अप्लाई कर दी है और दूसरे वाले में मैंने एक्चुअल वैल्यू अप्लाई कर दी है। तो यहाँ देखिए ये हमारा S2 का कॉलम है। ठीक है, ये हमारे 2 डिफरेंट मार्क्स हो गए, ये मार्क्स 1, ये वाला चीज़ हो गया हमारा मार्क्स 1 और ये वाला हो गया मार्क्स 2। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पे काम करेंगे। तो जब हमारा सिलेक्ट लाइन, यहाँ पे सिलेक्ट लाइन S2 की वैल्यू देखिए 4 बार में 0 है और 4 बार में 1 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग 4 जो है पहले वाले मक्स में 0 रहेगी और नेक्स्ट वाले मक्स में हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, हमारी ट्रुथ टेबल वही होगी। ठीक है, 0 0 0 के केस में पहला वाला इनपुट I0 जा रहा है, 0 0 1 के केस में दूसरा इनपुट I1 जा रहा है। उसी तरह से 6 नंबर का जो है 1 1 0 पे I6 जाएगा, 1 1 1 पे I7 जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने हमारे 4x1 में एक आउटपुट हो गया, पहले वाले में भी एक आउटपुट है, दूसरे मक्स में भी एक आउटपुट है। तो अब हम इन दोनों के आउटपुट को कहाँ पे अप्लाई कर दें, एक और गेट में अप्लाई कर दें। तो और गेट का काम तो यही होता है कि और गेट में अगर इनपुट हाई मिलेगा तो उसका आउटपुट हाई जनरेट करके देगा वो। अब हमने क्या कर दिया, पहले वाले मक्स की और दूसरे वाले मक्स के आउटपुट को एक और गेट में अप्लाई कर दिया, तो हमारा फाइनल आउटपुट हमें और गेट से मिलेगा। हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, कुछ ऐसे भी करते हैं कि हम 2 4x1 मक्स यूज़ कर लें और एक 2x1 मक्स यूज़ कर लें। तो हमें यहाँ पे इनेबल इनपुट का यूज़ नहीं करना पड़ता है, हमें 2 इनपुट तो हमारे बड़े 4x1 मक्स से मिल जाएंगे और तीसरा इनपुट हमें मिल जाएगा 2x1 मक्स से, मतलब तीसरा सिलेक्ट इनपुट। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा 8x1 हमने बनाया था यूजिंग 2 4x1 एंड 1 2x1, बट ये प्रीवियस वन इज मोस्ट कॉमन, दिस वन इज मोस्ट कॉमन।
इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी बुलियन फंक्शन हमें दिया हो उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ये कैसे होगा? हमें ये इक्वेशन दिया है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है ए बी सी। ठीक है, तो हमें क्या मिला है? ए डैश बी डैश सी प्लस ए बी। ठीक है, तो अभी इसमें हमारी 2 मेथड्स हो जाएंगी। ठीक है, इसमें हमारी 2 मेथड्स हो जाएंगी। तो जब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो हम कितने इनपुट ले लें? यहाँ पे 3 इनपुट ले लें, ए बी सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 इनपुट ले लिए, ए बी सी, और उन सब के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम ले लेंगे, 0 0 0 0 0 1 ऐसे ही अप टू 1 1 1। ठीक है, और अब देखिए हमारी इसमें पहली मिनटर्म हमें क्या दिए? ए डैश बी डैश सी, मतलब 0 0 1। तो ये वाला जो है पॉइंट हमारा, इसका आउटपुट हमने कर दिया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दिया था ए डॉट बी। इसमें कुछ मिसिंग है ना? ये कंप्लीट मिनटर्म नहीं है। ये कंप्लीट मिनटर्म हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल नहीं हैं, इसमें सी वेरिएबल मिसिंग है। तो जब भी हमें इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, हमें सारे वेरिएबल उसमें लाने होते हैं, तो हम उस केस में क्या करते हैं? जो वेरिएबल मिसिंग है उसकी जगह पे हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे सी मिसिंग है तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करा देंगे? सी प्लस सी डैश, क्योंकि सी प्लस सी डैश की वैल्यू 1 होती है। ऐसा करने से हमारे इस टर्म की वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगी, इसलिए हमारा ए बी, इससे हमें 2 टर्म और जनरेट होके मिलेंगी, ए बी सी और ए बी सी डैश। ठीक है, तो ए बी सी मतलब 1 1 1, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। ए बी सी डैश मतलब 6 नंबर वाला 1 1 0, तो हमने यहाँ पे भी 1 रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ट्रुथ टेबल हमने बना ली। फिर हम क्या करेंगे? हमारा 8x1 का मार्क्स लेंगे। ठीक है, 3 वेरिएबल है तो इन 3 वेरिएबल को हम 3 मिनटर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा S2 S1 S0 जो था उसमें हमने ए बी और सी अज्यूम कर लिया। ठीक है, और जो हमारे इनपुट्स थे 0 से 7 तक, उसमें हम ये देखेंगे जो जो नंबर्स हमारे हाई थे, जैसे पहला वाला कहाँ पे था? 1 में था, दूसरा वाला 6 और लास्ट वाला 7। ठीक है, तो हमने 1 6 और 7 को 1 से अप्लाई कर दिया, बाकी सबको हमने 0 से अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉजिक फंक्शन को। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। इस सेम क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरह से करके बताऊंगी। इसको हम 8x1 मक्स से भी बना सकते हैं और हम इसको 4x1 मक्स की हेल्प से भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक लॉजिक फंक्शन दिया है जिसमें 3 वेरिएबल हैं, A1 A2 A3। ठीक है, तो हमें इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। A1 A2 A3 को हमने 3 सिलेक्ट लाइन की तरह यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। फिर हमें क्या दिया है? मिन टर्म्स हमें दिए हैं 3 5 6 एंड 7। तो अब हमें क्या करना है? इस 8x1 में 8 इनपुट होते हैं, तो उस 8 इनपुट में जो भी इनपुट नंबर 3 5 मतलब D3 D5 D6 या D7 जो होगा, यहाँ पे हमने I लिया है, तो I3 I5 I6 और I7 नंबर के जो इनपुट हैं उन पे हम अप्लाई कर देंगे 1, और रेस्ट जो भी हैं उन पे हम अप्लाई कर देंगे 0। ठीक है, तो ये वाला मेथड बहुत इजी है, ये फर्स्ट मेथड है। अब मैं सेकंड मेथड आपको बताती हूँ कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सेकेंड मेथड हम बनाएंगे 4x1 मक्स की हेल्प से। ठीक है, तो हमारी ये ट्रुथ टेबल तो कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, जब हम मतलब ट्रुथ टेबल में हमने सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, तो हमें क्या दिख रहा है? 3 5 6 7 पे हमें हाई करना है, तो हमने
ये बना लिया 3 पे, 5, 6 और 7 पे हमारा आउटपुट हाई है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये, इसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन टेबल। इम्प्लीमेंटेशन टेबल हम कैसे बनाएंगे, हम बना रहे हैं किससे, हम बनाना चाह रहे हैं इसको 4x1 से। ठीक है, 3 वेरिएबल है तो हम इसको किससे बनाएंगे, हमने पहले वाले केस में 8x1 में बनाया था, उन 3 वेरिएबल को हमने 3 सिलेक्ट लाइन की तरह यूज़ किया था। बट अब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4x1 की तरह बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाई है, यहाँ पे हमने ले लिए 4 इनपुट, I0, I1, I2 और I3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमारे कितने इनपुट थे, A1, A2 और A3। तो हमने जो हमारा पहला वाला इनपुट था उसको यहाँ यूज़ कर लिया है A1, उसमें हम उसकी वैल्यू को हम एक बार A1 बार लेंगे और एक बार A1 लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, अब हम क्या करते हैं, आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे हम नंबरिंग लिखेंगे अंदर। पहला हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मिन टर्म्स ही है ये हमारी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको के मैप से रिलेट नहीं करना है, ये के मैप जैसा नहीं है, इसमें ग्रे कोड का सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है ना, 3 को पहले 2 को बाद में, इसमें नहीं करना है, ये हमेशा माइंड में रखना है आपको। तो हमने क्या किया, ये 4 इनपुट ले लिए हमने ऊपर, I0, I1, I2, I3, यहाँ पे A1 ले लिया है और A1 बार ले लिया है। अब हमें क्या करना है, जो जो नंबर हमें दिए थे, हमें क्वेश्चन में दिए थे 3, 5, 6 एंड 7, तो हम क्या करेंगे, उनको एनसर्कल कर लेंगे। ठीक है, हमने 3 को एनसर्कल किया, 5 को किया, 6 को किया और 7 को किया। अब हमें यहाँ पे एक रूल फॉलो करना होता है, रूल आप हमेशा अच्छे से ध्यान रखें, जब बोथ टर्म एनसर्कल। ठीक है, रूल्स हैं इसके कुछ ऐसे, पहला रूल है बोथ एनसर्कल, तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1। ठीक है, अब हम देखेंगे A1 के सामने वाला एनसर्कल है अगर, तो हम लिखेंगे A1। A1 बार के सामने वाला एनसर्कल होगा तो हम लिखेंगे A1 बार। और अगर कोई भी एनसर्कल नहीं होगा, फोर्थ हो जाएगा आपका नो एनसर्कल, तो उस केस में हम लिखेंगे 0। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमें फॉलो करनी है। पहला केस है, पहला हम क्या मानेंगे, जब दोनों एनसर्कल हैं, यहाँ पे भी एनसर्कल है, यहाँ पे भी एनसर्कल है, तो हमें यहाँ पे क्या देना है, 1। दूसरा है जब दोनों एनसर्कल नहीं होंगे तो हमें देना है 0। और तीसरा या चौथा, हम उसको दोनों को कंबाइन करके ये बोल सकते हैं कि जिस टर्म के सामने एनसर्कल है वो वाला टर्म लेंगे। A1 बार के सामने है तो A1 बार लेंगे, A0 बार के सामने है तो A0 बार लेंगे। ठीक है, दोनों में नहीं है तो 0, दोनों में सर्कल है तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले केस में ये देखिए, दोनों में एनसर्कल था तो हमने ले लिया 1। सेकेंड वाले इसमें देखिए I2 के सामने सिर्फ नीचे एनसर्कल है 6 में, और ये इसके सामने वैल्यू है A1 तो हमने ले लिया A1। यहाँ पे भी वही था, 5 में एनसर्कल था तो हमने ले लिया A1। यहाँ पे दोनों में 0 या 4 में दोनों एनसर्कल नहीं थी, दोनों मिन टर्म हमें क्वेश्चन में नहीं दी थी, तो हम इसको लिख लेंगे 0। ठीक है, अब हमने बना लिया हमारा 4x1 का ब्लॉक डायग्राम। हमारे पास ये 2 सिलेक्ट लाइन है। ठीक है, तो हमने A2 और A3 को यूज़ किया एज अ सिलेक्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम A2, A3 यूज़ करेंगे सिलेक्ट लाइन की तरह। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिलेक्ट लाइन। अब हमारे I0, I1, I2, I3 पे हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, हम अप्लाई करने वाले हैं ये इनपुट्स जो हमने जनरेट किए हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे मार्क्स इनपुट। राइट, तो ये अब हमारे आ गए मार्क्स इनपुट। ठीक है, तो I0 में क्या है, यहाँ पे देखिए I0 में है 0, तो I0 में हमने अप्लाई किया, हमें क्योंकि 1 भी चाहिए था तो 1 हमें अप्लाई करना था 3 में, तो हमने सबसे पहले 1 लिया, इसको नॉट गेट अप्लाई करके हमने I0 में दे दिया। अब डायरेक्ट भी देंगे तो भी चलेगा।
ठीक है, तो हमने I0 में 0 दिया है, उसी तरह से हमने I1 में अप्लाई किया है। I1 में हमने क्या अप्लाई किया है, A1। ठीक है, तो I1 में हमने अप्लाई कर दिया A1। उसी तरह से I2 में भी A1 चाहिए था, तो मैंने ज्वाइन करके यहाँ भी दे दिया। और I3 में हमें क्या चाहिए था, 1, तो हमने यहाँ से ले लिया 1। ठीक है, तो ये होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये सेकेंड मेथड थी। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीप्लेक्सर? इट कैन बी यूज्ड in data communication for several computers to communicate over one line. ठीक है, multiple computers are there, in that case we can use multiplexer. It can be used in radio to select one channel from many. रेडियो में भी यूज़ कर पाएंगे हम इसे। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड इन टेलीफोन नेटवर्क टू इंटीग्रेट मल्टीपल ऑडियो सिग्नल्स। सो ये है मल्टीप्लेक्सर। तो जिस तरह से हमने आज मल्टीप्लेक्सर पढ़ा है, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, इसका एक रिवर्स भी होता है डी मल्टीप्लेक्सर, जिसमें सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे, डी मल्टीप्लेक्सर।